झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक और जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाले 11 सितंबर को सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू कराने को लेकर और पेशा कानून को लागू कराने को लेकर और 1932 की मांग जो कि कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से चल रही है राज्य में, और उसको लेकर जो है लोबिन हेम्ब्रम 11 सितंबर को एक बड़े महाजुटान का कार्यक्रम करने जा रही है और तमाम जो वायदे सरकार ने की थी उन तमाम वायदों और नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर, युवाओं की रोजगार को लेकर, जो रिक्त पदों हैं उनको भरने को लेकर क्या कुछ कहना है जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम का और झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो समय दिया हुआ था सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ हमारे जितने संगठन के लोग हैं, लोगों से बातचीत हुई है। ये 11 सितंबर को यहाँ झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से बहुत ज़बरदस्त महाजुटान होने जा रहा है और 5 बिंदु पर ही चर्चा होगा उस दिन। यहाँ पर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो भावना है, जो उनका मांग है कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करो, एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करो और स्थानीय नीति और खतियान आधारित नियोजन नीति, ये मांग है। और उसके साथ साथ पेशा एक्ट, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ में राज्य दोनों अलग अलग बने। छत्तीसगढ़ में वहाँ पेशा एक्ट लागू हो गया, वहाँ का रेगुलेशन बना, नियमावली लोगों ने बनाया और उसको लागू कर दिया। फिर झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए ये मांग है और इसी को लेकर के खास करके यहाँ जो सीएनटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट एक यहाँ के लोगों का बचाव कवच है, आदिवासी मूलवासियों का एक बचाव कवच है और इसको दरकिनार में करके रखा गया है। ये कानून है और हाँ, ये कानून ऐसे तैसे थोड़े बना है। यहाँ के लोगों ने भगवान बिरसा के अगुवाई में बहुत लोगों ने आहुति दी है, बहुत लोगों ने प्राण गंवाया है, बहुत लोग फांसी के तख्ते पे लटके हैं और बहुत लोग पुलिस की गोली से भी मरे। कितना हमारी माँ बहनें, कितने लोग यहाँ माने सिंदूर उसका मिट गया, चूड़ी टूट गया, बच्चे अनाथ हुए, तब बना है सीएनटी एक्ट। और आज सीएनटी एक्ट रहते यहाँ पर माने 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, अभी यहाँ मॉल बनाया जा रहा है, आदिवासी मूलवासियों की जमीन पर मॉल बनाया जा रहा है। मैं आज वहाँ गया था, क्या नाम, कौन गांव है, मुसाटोली में गया था और वो लोग वहीं के रहने वाले हैं। आज उसके लिए वो जो घर बनाया था उसको डोजर से गिरा दिया गया। अरे ये बरसात का समय है, कम से कम कुछ सहानुभूति इसके साथ होना चाहिए। ये मानवता को तार तार कर दिया ये लोग। आज उसके लिए रहने का जगह नहीं है। खैर यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। आज इतना बड़ा एचईसी में इतना जमीन लोगों ने दिया, खुशी खुशी दिया, प्रति पड़ा हुआ है, 50 साल से ज्यादा हो गया। वो जमीन इन लोगों को वापस करना चाहिए। तो अभी उसमें किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई काम नहीं हुआ वहां पर, अभी खाली खेत पड़ा हुआ है। और नियम भी है, नियम में जो 5 साल 10 साल तक में अगर उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा कंपनी का, वो जमीन को वापस होना है। अगर कंपनसेशन लिया भी है तो वो कंपनसेशन भी वापस नहीं करना पड़ेगा, वो जमीन को वापस होना है। लेकिन आज यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए वहाँ पर स्मार्ट सिटी और जिसका जमीन है उसको उजाड़ो। तो ये लड़ाई है झारखंड बचाओ मोर्चा का। तो वहाँ तो विधायकों और मंत्रियों के लिए आवास बन रहा है। अरे विधायक नहीं, हम तो गए थे, वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, मॉल बोर्ड पर वहाँ किसका किसका बनेगा वो बोर्ड लगाया हुआ है।
वो पूंजीपतियों का नाम है उसमें। और सरकार तो दादा 5 तारीख को लाने वाली है स्थानीय नियोजन नीति में। कल सत्र में, विधानसभा सत्र में। अच्छी बात है, अगर लाने वाली है विधानसभा में 5 तारीख को कल, लेकिन मैं तो कंफर्म नहीं। अगर ये ला रही है तो एक तरह से वो ड्रामा हो जाएगा, इसलिए कि कैबिनेट में अभी तक इसका कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है। कैबिनेट में आता, इसके बाद आता, तब हम समझते। ये तो लोगों को एक तरह से मैंने भूल भुलैया में रखने का काम होने जाए, अगर होगा तो। लेकिन हमको लगता है ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को जो चिट्ठी मिली है उसमें बहुमत साबित करने का, लेकिन बहुमत आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ा? अभी हम जनमत ने हम लोगों को समय दिया है 5 साल का, चलेगी सरकार, कोई आपत्त विपत्त तो है नहीं। किसने कहा? न राज्यपाल बोला और न चुनाव आयोग के द्वारा कोई चिट्ठी पत्री आई है। तो हम लोग अपने से बहुमत में रहने के बाद भी हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, आखिर क्यों, किसे डर? हम अभी भी कहते हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ये रहेगी, चलेगी, दौड़ेगी, और हम हर वक्त साथ में है इस पार्टी को बचाने के लिए, इस सरकार को बचाने के लिए। और इस सरकार को बचाने के लिए कौन हमको खरीद लेगा, कौन हमको किडनैप कर लेगा? अगर किडनैप करने वाला है तो आवे ना, और कोई खरीदने वाला है आवे। कोई संपर्क कर रहा था आपसे? मजा रहे, संपर्क करेगा। तो बाकी जो उतने विधायक गए क्यों गए, तब आपको क्या लगा? आप वो समझे, हम तो हर चैनल में बोले, वो आप सैर सपाटा करने के लिए गए हैं, पिकनिक, क्या चीज करने गए हैं? न मीडिया वाले को पता है, ना आपको पता है, ना और किसी को पता है। पता है वो लोग कौन सी करने गए हैं, और गए हैं सैर सपाटा में गए हैं, बढ़िया बात है, समय मिला है। विधायकों ने लेकिन कहा ये समय में वहां नहीं जा करके, जनता, जहाँ जहाँ ड्रॉट इलाका है, जहाँ सूखा पड़ा है, जहाँ अकाल पड़ा है, वहां जाना चाहिए और वहां का जायजा लेना चाहिए। कितने लोग पलायन कर गए, अभी मैं गया था, गांव गांव से लोग जा रहे हैं, और ये भी हमको पता चला किसी का निबंधन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहले भी हम देखे यहाँ का मजदूर जो जाता है, किसान लोग जाता है काम नहीं रहने पर, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पानी बदलता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, उसका डेड बॉडी तक नहीं आता है। उसका जो परिवार है वो विधवा हो जाती है, उसको विधवा पेंशन, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, कहाँ से बनेगा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसके चलते वो भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं जाकर के अपने क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है, क्योंकि हमको विधानसभा फिर लौटना है, 5 तारीख को अब आउट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप लोग पंचायत जा करके आप सर्वे करो, कितने गांव से कितने लोग गए और किसका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। बहुत लग्जरियस गाड़ी सब आ रही बाहर की और लोगों को ले जाया, लोग जा रहे हैं, काम नहीं है, धंधा नहीं है। अभी तो ये करना चाहिए सरकार को ना, लोगों को कैसे राशन मिले। यहाँ पर जन वितरण प्रणाली है, सही में चल रहा है, नहीं चल रहा है, टाइम पर वहाँ पर अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बहुत लोगों का अभी राशन कार्ड है, वो समय पर मिलता, उससे भी बहुत राहत मिलता लोगों को। इसके बाद ये अभी आपका जो स्कूल में चल रहा है मध्याह्न भोजन, वो भी ठीक से हमसे नहीं चल रहा है। कम से कम बच्चे को तो 2 दिन का खाना मिलता है, वो भी है। और सरकार से पहले से चल रहा था मुख्यमंत्री दाल भात योजना, कहाँ बंद है, 5 टका में भरपेट खाना खाओ, वो भी था। और हमने सदन में पहले बोला था कि ये सकाल के टाइम में, सुखाड़ के टाइम में सस्ती रोटी का व्यवस्था करे, सरकार खजाना खोलो। उन्हीं को लोगों के लिए सरकार बनी है, और बड़ा हिम्मत के साथ, बड़ा ईमानदारी वफादारी के साथ लोगों ने वोट दिया और सरकार बनाया। इस विकट परिस्थिति में अगर उन लोगों के लिए नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा वो गरीब। तो इसलिए एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, क्यों नहीं स्थानीय नीति पर किसको हम चिन्हित कर पाए अभी तक कि यहाँ का झारखंडी है, दादा यहाँ का पैदाइश है,